1 अप्रैल 2026 को अर्जेंटीना के एक शहर से एक शिप रवाना होता है। इस पर तकरीबन 150 पैसेंजर्स थे जो 23 अलग अलग मुल्कों से आए थे। सब लोग बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे क्योंकि ये सफर अंटार्कटिका और साउथ अटलांटिक के रिमोट आइलैंड की तरफ जा रहा था। शुरू के कुछ दिन बिल्कुल परफेक्ट थे। सब लोग अपने सफर को बहुत ज्यादा एंजॉय कर रहे थे, लेकिन किसी को ये अंदाजा नहीं था कि ये सफर उनके लिए मौत बन जाएगा। और फिर सिर्फ 5 दिन बाद सब कुछ बदल गया। एक 70 साल का डच पैसेंजर अचानक बीमार हो गया। पहले हल्का हल्का बुखार, फिर सर दर्द और फिर आहिस्ता आहिस्ता उसे डायरिया हो गया। शिप के डॉक्टर ने इसे एक नॉर्मल इलनेस समझ के उसका ट्रीटमेंट शुरू कर दिया, लेकिन कुछ ही दिनों में उसे सांस लेने में मुश्किल होने लगी। और फिर 11 अप्रैल को उसकी हालत इतनी खराब हो गई कि वो शिप पर ही मर गया। सब लोग ये देखकर शॉक में चले गए, लेकिन ज्यादा लोगों ने इसे सीरियस नहीं लिया। एक्टिविटीज चलती रही, म्यूजिक भी और पार्टीज भी, लेकिन किसी को नहीं पता था कि असली खौफ अब शुरू होने वाला है। और फिर 24 अप्रैल को ये शिप सेंट हेलेना आइलैंड पर पहुंचता है। मरने वाले शख्स की वाइफ उसकी बॉडी को लेकर साउथ अफ्रीका की तरफ चले जाती है, लेकिन फिर अगले ही दिन एयरपोर्ट पर उसकी तबीयत अचानक खराब हो जाती है। फिर 26 अप्रैल को उसकी भी डेथ हो गई। अब लोगों को समझ आना शुरू हुआ कि ये कोई नॉर्मल बीमारी नहीं है। इसके बाद शिप पर और लोग भी बीमार होने लगे। 28 अप्रैल को एक जर्मन औरत बीमार हुई और सिर्फ 4 दिन बाद उसकी भी मौत हो गई। शिप पर पैनिक फैलना शुरू हो गया। कोई नहीं जानता था कि ये मिस्टीरियस डेथ्स आखिर किस वजह से हो रही हैं। फिर 2 मई को वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन को इन्फॉर्म किया गया और फिर जो रिपोर्ट सामने आई उन्होंने सबको हिलाकर रख दिया। टेस्ट के बाद पता चला कि ये हंटा वायरस है। हंटा वायरस एक बहुत ही डेंजरस वायरस फैमिली है, जिसका डेथ रेट कुछ केसेस में 50% तक हो सकता है। और इस वायरस की सबसे खतरनाक बात ये है कि इसका प्रॉपर वैक्सीन भी नहीं है और ना ही इसका कोई कंफर्म ट्रीटमेंट है। ये वायरस ज्यादातर चूहों से फैलता है। मुख्तलिफ चूहे मुख्तलिफ हंटा वायरस स्ट्रेन्स कैरी करते हैं और एक इंसान की बॉडी में ये 2 डेंजरस डिसीजेस पैदा करते हैं। पहली HFRS जो किडनी को फेल कर देती है और दूसरी HPS जो लंग्स में फ्लूइड भर देता है और फिर सांस न आने की वजह से इंसान की मौत हो जाती है। दोस्तों, अब ऐसा नहीं कि ये वायरस दुनिया के सामने पहली दफा आया था। मॉडर्न हिस्ट्री में हंटा वायरस कोरियन वॉर के दौरान फेमस हुआ, जब हजारों सोल्जर्स अचानक बीमार होने लगे। बाद में साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया कि इसके पीछे चूहे थे। फिर 1993 में अमेरिका के एक निवाजू नेशन में एक मिस्टीरियस आउटब्रेक हुआ, जहां यंग और हेल्दी लोग अचानक मरने लगे। साइंटिस्ट ने बाद में डिस्कवर किया कि हैवी रेन्स और अल्नीनो की वजह से रैट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा बढ़ गई थी और इसी वजह से ये वायरस रैपिडली स्प्रेड हुआ और इसी वजह से ये वायरस बहुत तेजी से बढ़ना शुरू हो गया। लेकिन सबसे शॉकिंग डिस्कवरी अभी बाकी थी। साइंटिस्ट पहले समझते थे कि ये हंटा वायरस सिर्फ चूहों से इंसानों तक स्प्रेड होता है, लेकिन 1996 में अर्जेंटीना में एक स्ट्रेन डिस्कवर हुआ जिसका नाम था एंडिस स्ट्रेन। और ये स्ट्रेन इंसान से इंसान में भी स्प्रेड हो सकता है, लेकिन कोविड की तरह हवा में नहीं। ये उस वक्त एक इंसान से दूसरे इंसान में जाता है जब आप उसके बहुत ज्यादा क्लोज हो, जैसे कि उसके साथ बेड शेयर करना या फिर इन्फेक्टेड इंसान के बॉडी फ्लूइड्स के कांटेक्ट में आना। शिप वाले केस में भी एंडिस स्ट्रेन ही था। रिपोर्ट्स के मुताबिक डच कपल किसी ऐसे एरिया में गए थे जहां रैट्स की पॉपुलेशन बहुत ज्यादा थी। एक्सपर्ट्स का कहना है कि शायद उसी जगह से इन्हें ये इन्फेक्शन हुआ और फिर आहिस्ता आहिस्ता शिप पर स्प्रेड होता गया। 10 मई तक शिप पर 10 केसेस रिपोर्ट हो चुके थे और 3 लोग मर भी चुके थे। कई पैसेंजर्स को हॉस्पिटल में शिफ्ट किया गया और कुछ मुल्कों ने तो इस शिप को डॉक करने की परमिशन भी डिले कर दी। दोस्तों, एक्सपर्ट्स के मुताबिक इस वायरस का बहुत ज्यादा फैलने के चांसेस बहुत कम है, क्योंकि ये कोविड की तरह हवा में इजीली स्प्रेड नहीं होता और इसका ट्रांसमिशन विंडो भी बहुत शॉर्ट है। लेकिन फिर भी ये एक बहुत ही डेंजरस वायरस है क्योंकि इसका मोर्टेलिटी रेट बहुत ही हाई है। तो दोस्तों, खुद को बचाने के लिए घर में चूहों से सिक्योर रहें, खाने को खुला ना छोड़ें और पुरानी और बंद जगहों पर जाते वक्त मास्क और ग्लव्स जरूर पहन लें। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो इंटरेस्टिंग लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना।